ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे 19 दिसंबर 1985 के। मुरली का टाइटल है फॉलो फादर। विदेही और अव्यक्त बाप दादा बोले, आज सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड करने के लिए बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है, किस लिए? बच्चों को भी विदेही बनाने के लिए। जैसे बाप विदेही देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप में विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्म स्थिति में स्थित हो, इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करणहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। दाता अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव। इन दोनों स्थिति में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देहभान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ। व्यक्ति भाव व व्यक्त भाव नीचे ले आने का आधार है, इसलिए सबसे परे इन दो स्थितियों में सदा रहो। तीसरी के लिए ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा की शिक्षा मिली हुई है कि इस गिरावट की स्थिति में संकल्प से वह स्वप्न में भी नहीं जाना। यह पराई स्थिति है। जैसे अगर कोई बिना आज्ञा के परदेश चला जाए तो क्या होगा? बाप दादा ने भी यह आज्ञा की लकीर खींच दी है, इससे बाहर नहीं जाना है। अगर अवज्ञा करते हैं तो परेशान भी होते हैं, पश्चाताप भी करते हैं। इसलिए सदा शान में रहने का, सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होने का सहज साधन है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना। जीवन में बचपन से फॉलो करने के अनुभवी हो। बचपन में भी बाप बच्चे को उंगली पकड़ चलने में, उठने बैठने में फॉलो कराते हैं। फिर जब गृहस्थी बनते हैं तो भी पति पत्नी को एक दो के पीछे फॉलो कर चलना सिखलाते हैं। फिर आगे बढ़ गुरु करते हैं तो गुरु के फॉलोअर्स भी बनते हैं, अर्थात फॉलो करने वाले। लौकिक जीवन में भी आदि और अंत में फॉलो करना होता है। अलौकिक पारलौकिक बाप भी एक ही सहज बात का साधन बताते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं। इस विस्तार से छुड़ा देते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात है, फॉलो फादर। साकार रूप में भी निमित्त बन कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म में, कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने। तो साकार जीवन को फॉलो करना सहज है ना। यही पाठ हुआ फॉलो फादर। प्रश्न भी चाहे तन के पूछते, संबंध के पूछते व धन के पूछते हैं, सब प्रश्नों का जवाब ब्रह्मा बाप की जीवन है। जैसे आजकल के साइंस वाले हर एक प्रश्न का उत्तर कंप्यूटर से पूछते हैं, क्योंकि समझते हैं मनुष्य की बुद्धि से यह कंप्यूटर एक्यूरेट है। बनाने वाले से भी बनी हुई चीज़ को एक्यूरेट समझ रहे हैं। लेकिन आप साइलेंस वालों के लिए ब्रह्मा की जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। इसलिए क्या, कैसे के बजाय जीवन के कंप्यूटर से देखो। कैसा और क्या का क्वेश्चन ऐसे ही बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। प्रश्न चित्त हलचल बुद्धि है, इसलिए प्रश्न का चिन्ह भी टेढ़ा है। क्वेश्चन लिखो तो टेढ़ा बाका है ना। और प्रसन्न चित्त है बिंदी, तो बिंदी में कोई टेढ़ापन है, चारों तरफ से एक ही है। बिंदी को किसी भी तरफ से देखो तो सीधा ही देखेंगे और एक जैसा ही देखेंगे, चाहे उल्टा चाहे सुल्टा देखो। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। फिर भी सार क्या निकला?
फॉलो ब्रह्मा साकार रूप फादर व फॉलो आकार रूप ब्रह्मा फादर। चाहे ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, चाहे शिव बाप को फॉलो करो, लेकिन शब्द वही है, फॉलो फादर। इसलिए ब्रह्मा की महिमा ब्रह्मा वंदे जगत गुरु कहते हैं, क्योंकि फॉलो करने के लिए साकार रूप में ब्रह्मा ही साकार जगत के लिए निमित्त बने। आप सभी भी अपने को शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। साकार रचना के निमित्त साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा ही बनता है। इसलिए सतगुरु शिव बाप को कहते, गुरु सिखलाने वाले को भी कहते हैं। जगत के आगे सिखलाने वाले ब्रह्मा ही निमित्त बनते हैं, तो हर कर्म में फॉलो करना है। ब्रह्मा को इस हिसाब से जगत गुरु कहते हैं, इसलिए जगत ब्रह्मा की वंदना करता है। जगत पिता का टाइटल भी ब्रह्मा का है। विष्णु को व शंकर को प्रजापति नहीं कहते, वह मालिक के हिसाब से पति कह देते हैं, लेकिन है पिता। जितना ही जगत का प्यारा उतना ही जगत से न्यारा बन। अभी अव्यक्त रूप में फॉलो अव्यक्त स्थिति भव का पाठ पढ़ा रहे हैं। समझा? किसी भी आत्मा का ऐसा इतना न्यारापन नहीं होता। यह न्यारेपन की ब्रह्मा की कहानी फिर सुनाएंगे। आज तो शरीर को भी संभालना है। जब लोन लेते हैं तो अच्छा मालिक वो ही होता है जो शरीर को, स्थान को शक्ति प्रमाण कार्य में लगाए। फिर भी बाप दादा दोनों के शक्तिशाली पाठ को रथ चलाने के निमित्त बना है। यह भी ड्रामा में विशेष वरदान का आधार है। कई बच्चों को क्वेश्चन भी उठता है कि यही रथ निमित्त क्यों बना, दूसरे तो क्या, इनको गुलजार बहन को भी उठता है। लेकिन जैसे ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे ना, यह भी अपने वरदान को भूल गई है। यह विशेष साकार ब्रह्मा का आदि साक्षात्कार के पाठ समय का बच्ची को वरदान मिला हुआ है। ब्रह्मा बाप के साथ आदि समय एकांत के तपस्वी स्थान पर इस आत्मा के विशेष साक्षात्कार के पाठ को देख ब्रह्मा बाप ने बच्ची के सरल स्वभाव, इनोसेंट जीवन की विशेषता को देख यह वरदान दिया था कि जैसे अभी इस पाठ में आदि में ब्रह्मा बाप की साथी भी बनी और साथ भी रही, ऐसे आगे चल बाप के साथी बनने की, समान बनने की ड्यूटी भी संभालेगी। ब्रह्मा बाप के समान सेवा में पाठ बजाएगी। तो वो ही वरदान तकदीर की लकीर बन गए और ब्रह्मा बाप समान रथ बनने का पाठ बजाना यह नोंद नूंधी गई। फिर भी बाप दादा इस पाठ बजाने के लिए बच्ची को भी मुबारक देते हैं। इतना समय, इतनी शक्ति को एडजस्ट करना, यह एडजस्ट करने की विशेषता की लिफ्ट के कारण एक्स्ट्रा गिफ्ट है। फिर भी बाप दादा को शरीर का सब देखना पड़ता है। बाजा पुराना है और चलाने वाले शक्तिशाली हैं। फिर भी हाजी के पाठ के कारण अच्छा चल रहा है। लेकिन बाप दादा भी विधि और युक्ति पूर्वक ही काम चला रहे हैं। मिलने का वायदा तो है, लेकिन विधि समय प्रमाण परिवर्तन होती रहेगी। अभी तो 18वें वर्ष में सब सुनाएंगे, 17 तो पूरा करना ही है। अच्छा, सब फॉलो फादर करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा प्रसन्नचित विशेष आत्माओं को, सदा करावनहार बन देह से कर्म कराने वाले मास्टर रचयिता बच्चों को, ऐसे बाप दादा के स्नेह का जीवन द्वारा रिस्पॉन्ड देने वाले बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।